नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। एनसीआर में कितने ट्विन टावर हैं, आज इस पर सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। ये खुलासा हर किसी की सोच हिला देने के लिए काफी है, तो कहीं मत जाइए। इस खुलासे को देख आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कंक्रीट के जिस जंगल में किसी एक जगह पर आपको जो आशियाना मिला है वो आपका कब तक रहेगा। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि इस खुलासे को देख आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कंक्रीट के जिस जंगल में किसी हर जगह पर आपको जो आशियाना मिला है वो कब तक रहेगा। अगर कुछ बोल दूंगा तो मैं शाम को मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। आपने कैसे बोल दिया कोई। ट्विन टावर जब ध्वस्त किया गया तो जिस बायर्स ने इस टावर के फ्लैट के लिए अपने पैसे लगाए होंगे तो उनको अफसोस तो हुआ ही होगा, लेकिन कईयों ने तालियां बजाई, शोर किया और उस शोर से सवाल निकले, और कितने ट्विन टावर है। नोएडा में बिल्डरों के खेल से उठेगा पर्दा। बिल्डरों पर न्यूज वन इंडिया का सबसे बड़ा खुलासा। सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे से हिल जाएगी बाबुओं और बिल्डरों की जमीन। न्यूज वन इंडिया खोलेगा राज तो बोलेगा इंडिया। और कितने ट्विन टावर। नोएडा में जब ट्विन टावर गिराया जा रहा था तब गली गली तालियां बज रही थीं। हर तरफ शोर उठ रहा था कि अथॉरिटी और बिल्डर के गठजोड़ ने खेल कर दिया। लेकिन इसी शोर में से एक आवाज थी जो पूछ रही थी कि आखिर नोएडा में और कितने ट्विन टावर। तो आज हम आपको एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। न्यूज वन इंडिया आपको बताएगा कि आखिर नोएडा में और कितने ट्विन टावर हैं। न्यूज वन इंडिया के जाबाज रिपोर्टरों की टीम ने जनता की आवाज को बुनियाद दे दी। इसी का परिणाम है कि एक्सक्लूसिव खुलासा हम दिखाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, पैरों की जमीन खिसकने लगेगी, दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाएगी। सोच में पड़ जाएंगे, जिस आसियाने के लिए आपने खून पसीना बहाया, जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा दी, क्या वो घर, वो आपका अपना, अपनों का घर, क्या आपका रहेगा? एक सवाल हर किसी के जेहन में है, आखिर ट्विन टावर गिराया क्यों गया? उस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पीछे दो तकनीकी वजह बताई। पहली वजह, दोनों ट्विन टावर के बीच 16 मीटर का गैप होना चाहिए था, जो नहीं था। दूसरा बड़ा कारण, जो शायद ट्विन टावर को गिराने का सबसे बड़ा कारण बना, वो था मैप रिवाइज करते वक्त रहने वाले रेजिडेंट से कंसेंट न लेना और ना ही आरडब्ल्यूए से इसकी अनुमति ली गई। बिल्डरों ने इस पर भी खेल किया। बिल्डर्स बायर्स एग्रीमेंट को आरडब्ल्यूए का कंसेंट बना दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दो आधार पर ट्विन टावर को गिराया गया, क्या सिर्फ नोएडा में एक ऐसी अकेली इमारत थी जो नियमों का अनदेखी कर रही थी? यह सवाल हमारे न्यूज वन इंडिया के जेहन में भी था। यह सवाल खुद ट्विन टावर के मालिक सुपरटेक के कर्ता धर्ता आर.के. अरोड़ा के दिलो दिमाग में भी था। इस सवाल का जवाब न्यूज वन इंडिया के अंडर कवर रिपोर्टर ने ढूंढा। बताएंगे आपको कैसे, क्या है ये पूरी स्याह हकीकत। सुपरटेक के कर्ता धर्ता आर.के. अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि ट्विन टावर को गिराने का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन इस ट्विन टावर जैसे नोएडा में ना जाने कितनी इमारतें हैं जो ठीक वैसे ही कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं जैसे ट्विन टावर ने किया। इसके एवज में उन्होंने 9 बिल्डर्स के उन प्रोजेक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट पे मेंशन भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया।
ट्विन टावर के गिराए जाने के बाद न्यूज वन इंडिया ने यह फैसला किया कि हम जाने कि आखिर नोएडा में और कितने ट्विन टावर हैं। उनकी तह तक जाएंगे, सच्चाई क्या है परत दर परत निकाल कर रहेंगे। इसके लिए हमने अंडर कवर ऑपरेशन का भी जोखिम उठाया। इसके पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम ऑफ कैमरा अथॉरिटी के अधिकारियों से लेकर आम आदमी तक, रहने वाले रेजिडेंट तक आखिर महसूस क्या करते हैं, वो सोचते क्या हैं, इन्हें समझ सके। क्योंकि बिल्डरों का खौफ ऐसा है कि कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। उसके बाद शुरू हुआ हमारा अंडर कवर ऑपरेशन। ये टूटना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था ना, नहीं चाहिए था। कितना दुख है, दर्द भी है लोगों में। बड़ी बिल्डिंग गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती। जैसे जैसे न्यूज वन इंडिया ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अलग अलग अपार्टमेंट्स को खंगालना शुरू किया तो यकीन नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वाकई में यही सच है। एक सवाल जेहन में आया, क्या हम गलत एंगल पर पड़ताल कर रहे हैं या फिर अथॉरिटी और बिल्डरों की मिलीभगत ने बायर्स को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। इतने बड़े पैमाने पर नियमों, कानूनों की धज्जियां आखिर कैसे उड़ाई जा सकती हैं? लेकिन यह हकीकत है, नोएडा की किसी भी गली में चले जाइए, हर गली में ट्विन टावर सरीखी अवैध इमारतें सीना ताने खड़ी दिखाई दे रही हैं। अगर यकीन न हो तो कुछ प्रोजेक्ट का यह हाल देख लीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 1 आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, प्रोजेक्ट नंबर 2 सिक्का कारमेल, प्रोजेक्ट नंबर 3 सनशाइन, प्रोजेक्ट नंबर 4 यूनिटेक गोल्फ कंट्री क्लब, प्रोजेक्ट नंबर 5 प्रतीक स्टाइलोम, प्रोजेक्ट नंबर 6 सीबी टेक संप्रति। ये प्रोजेक्ट तो महज बानगी हैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी अथॉरिटी के एरिया में चले जाइए, आपको कानून का माखौल उड़ाती इमारतें दिखाई पड़ जाएंगी। लेकिन जिन प्रोजेक्ट में हमने पड़ताल की, उन प्रोजेक्ट की जरा आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको साफ पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जरा देखिए। नियमों के खिलाफ जाकर अवैध ढंग से बना हुआ ट्विन टावर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ढहा दिया गया। लेकिन क्या एक ट्विन टावर ढह जाने के बाद एनसीआर में अब अवैध इमारतें खत्म हो गई हैं? तो हकीकत यह है कि केवल एक ट्विन टावर नहीं, बल्कि इस एनसीआर के गली गली, अलग अलग इलाकों में आपको अवैध ट्विन टावर यूं ही खड़े गवाही दे रहे हैं उस भ्रष्टाचार की जो अथॉरिटी और बिल्डर के बीच के उस काले नेक्सस से पनपा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी। पहले हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। जरा मेरे ठीक पीछे आप वो तस्वीर देखिए। ये अपने आप में इस तरह की ना जाने कितनी गगनचुंबी इमारतें हैं जिनके बीच का ये पूरा ये सिक्का बिल्डर का अपना ये पूरा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को जरा आप समझिए, जरा इस दोनों के बीच के डिस्टेंस देखिए। ये दो अलग अलग टावर हैं। इन दोनों टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर है। पूरी तरीके से डिस्टेंस यहाँ पर खत्म है। आप सोचिए कि नियमों के मुताबिक जो अथॉरिटी में जब आपका नक्शा पास होता है तो उसके लिए जो नियम है उन नियमों के तहत कम से कम दोनों के बीच में 6 मीटर 2010 में जो गाइडलाइन बदली उसके मुताबिक कम से कम दो टावर के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, जो मैक्सिमम 16 मीटर तक जाता है। यानी कि जैसे इमारत की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी दो टावरों के बीच में। ये खास करके ये सबसे बड़ा नियम है। दूसरी जो सबसे खास बात है कि जब बिल्डिंग का मैप चेंज होता है, रिव्यू होता है, उस पर आपको जो रेजिडेंट हैं, जो RWA है, उनकी NOC अनिवार्य है, उनका कंसेंट लेना बेहद अनिवार्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुपरटेक के ट्विन टावर में इस तरह का कोई भी
ना तो कंसेंट ली गई थी, ना RWS NOC ली गई थी और ना ही 2 टावर के बीच में डिस्टेंस था, इसीलिए उसे ढहा दिया गया। आप इस ठीक पीछे आप इस प्रोजेक्ट को देखिए, ये प्रोजेक्ट भी कमोबेश इसी तरीके से 2 टावरों के बीच में 3 से 4 मीटर का डिफरेंस भी बमुश्किल होगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इन टावरों को वैध कहा जा सकता है, और अगर ये टावर रेरा में रजिस्टर्ड हैं, अथॉरिटी ने इसका नक्शा पास किया है, अथॉरिटी ने इनको अप्रूवल दिया है, तब भला ये कैसे खड़े हो गए। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के अवैध टावरों को खड़ा करने वाले उन अधिकारियों, उन बिल्डर्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी क्या। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे नोएडा के अंदर 3 अथॉरिटी होने के बाद भी ये इमारतें अवैध ढंग से खड़ी होती गई, कैसे नोएडा में कंक्रीट के जंगल पनपते चले गए। ट्विन टावर का गिरना अपने आप में एक इतिहास बन गया है। बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण किया गया। क्या सिर्फ ट्विन टावर पूरे NCR में एक ही टावर है जो मानकों के विपरीत बनाया गया था? नहीं, NCR के चप्पे चप्पे में तैनात हैं ट्विन टावर जैसे अवैध टावर। 1976 में नोएडा अथॉरिटी का गठन किया गया। 2010 तक यूपी में फ्लैट ऑनरशिप एक्ट 1975 लागू रहा। 2010 में यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू। 2016 से अब तक यूपी रेरा एक्ट लागू। 1975 से लेकर 2022 तक कोई भी एक्ट रहा हो, लेकिन नोएडा में 2 टावरों के बीच गैप का नियम हर एक्ट में रहा। वो अलग बात है कि तीनों अथॉरिटियों के अधिकारियों ने अपने अपने फायदे के मुताबिक अलग अलग तरीके से उसके मायने निकाले और बड़ा खेल कर दिया। अथॉरिटी के भ्रष्ट अधिकारियों ने टावरों के गैप को बदलकर ब्लॉक बना दिया। ट्विन टावर का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर अथॉरिटी के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को फटकार लगाई और कहा, आप ब्लॉक, टावर और बिल्डिंग नाम बदलकर गुमराह नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि एक इमारत और दूसरी इमारत के बीच नए कानून के मुताबिक 6 से 16 मीटर का गैप होना अनिवार्य है। ट्विन टावर में वो गैप मौजूद नहीं था, इसीलिए उसे अवैध माना गया। दूसरी सबसे प्रमुख बात यह रही कि ट्विन टावर के मैप को कई बार रिवाइज किया गया। 2004, 2006, 2009, 2012 में अलग अलग समय में मैप रिवाइज किए गए, लेकिन कभी भी वहां के रेजिडेंट से उसकी कंसेंट ली ही नहीं गई और ना ही RWA से उसकी कंसेंट लेने की कोशिश की गई। इसे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी गलती माना और आखिरकार ट्विन टावर को ढा दिया। न्यूज़ 1 इंडिया ने अपने अंडरकवर रिपोर्टर को उन तमाम अपार्टमेंट में भेजा जहां खुले तौर पर समझ में आ रहा था कि यहां नियमों की अनदेखी की गई है और एक टावर से दूसरा टावर पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। वहां हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने लोगों से जानने की भी कोशिश की कि आखिर इन बिल्डिंग में उन्हें डर तो नहीं लगता है, और क्या बिल्डर ने अपार्टमेंट के अंदर ग्रीन एरिया छोड़ा है, क्या बिल्डर ने एक टावर से दूसरे टावर के बीच कोई गैप छोड़ा है, क्या बिल्डर ने अपार्टमेंट के मैप रिवीजन करते समय उनसे कोई कंसेंट लिया है। कि बस सब कुछ कागजों में हो जाता है, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। सुनिए क्या कहते हैं रेजिडेंट। 15 बनना था, जैसे ये हमारा जितना था ना उतना 15 बनना था, अभी 22 बन गया। हाँ, और नहीं तो फिर उसके लिए परमिशन नहीं ली आपसे? बोल दिया होगा और फिर कंजेस्टेड नहीं है, थोड़ा टावर चिपके हुए हैं आपस में। जैसे ये है, देखो ना, इसमें गैप कम नहीं है। नहीं, यहाँ है वो कोने में, देखिए कोने में 2 टावर चिपके हुए हैं। अब FAR का मतलब ये लोग जो है पालन नहीं किए हैं। अब मेरी बात सुनिए अंकल, अभी रिसेंटली टूटी है, उसमें भी क्या था, उन्होंने पालन ही तो नहीं किया। आप देखो उनके बीच में अगर आप गैप देखते तो गैप था ही नहीं, ऐसे ही यही नज़र आ रहा है। नहीं, उसमें भी वो ग्रीन बेल्ट था। मान लीजिए कि जैसे यहाँ 16 मंजिल का परमिशन है, अब 18 मंजिल आप करा लीजिए। कोई अधिकारी है आपसे पैसे ले करके सोचेगा कि भाई एक मंजिल में इसमें 8 फ्लैट है, एक फ्लोर में, तो दो फ्लोर हो जाएगा तो 16 मंजिल हो जाएगा, 16 करोड़ का काम है। कोई अधिकारी 2 करोड़ लेकर के परमिशन दे भी देता है तो अनलीगल। इन तमाम बातचीत के बाद ये तो तय हो गया था कि दरअसल सब कुछ रस्म अदायगी है, सब कुछ कागजों में चल रहा है, लेकिन हमने अथॉरिटी और रेरा के अधिकारियों से भी
तकनीकी बिंदुओं को समझने की कोशिश की। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी के अधिकारियों ने गुमराह किया, ठीक वैसे ही हमें भी गुमराह करने की कोशिश की गई। अलग अलग बयान सामने आए। नोएडा अथॉरिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं बैठो राम, बैठो। देने के लिए ऑथोराइज हूँ, न ही मैं आपसे बात करने के लिए ऑथोराइज हूँ। सर मालिक हैं आप तो। मालिक हूँ। अरे सर नोएडा के मालिक हैं। मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो मैं शाम को मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। आपने कैसे बोल दिया कोई, अदरवाइज मुझे क्या, मुझे सारा नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैं A to Z इससे डील करता रहा हूँ डे 1 से। जब 31/8/2021 को जो डिसीजन हुआ उसके बाद से अब सारा कार्रवाई यहाँ भी मुख्यमंत्री जी क्यों बयान देते हैं, ऐसा होता है ना, तो बयान शासन स्तर से आता है। इसी तरीके से चाहे मैं सारा का काम करूँ, लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन का बॉस ही बयान देगा। मैम कहेंगी तभी मैं बोल पाऊंगा। आप सॉरी, मेरी परेशानी आप समझ सकते हैं। मैडम कहती है वहाँ जाओ, वहाँ कहती है। मैडम मुझे एक फोन तो करते हैं, मैं एक बार भी वो कर देगा, आप इनको बता दो। कई बार कई मामलों में बोलती हैं कि मैं इनको भेज रही हूँ, इनको बता देना। मैंने कहा मैम ये अगर राइटिंग में कुछ लेटर वगैरह हमारे ऑफिस डॉक्यूमेंट दे देना, तो मैं वो भी दे देता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। सर जनरल के लिए सिर्फ हम पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आपको भी कुछ और वहाँ बन जाना चाहिए था? जैसे अभी हम बाहर खड़े थे, आपसे मिलने आए, तो लोगों की राय है कि कुछ बन जाता, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो तोड़ना पड़ा। आपकी क्या पर्सनल व्यूज है, क्या होना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नो कमेंट। एक पर्सनली राय, जैसे गलत सही, लॉ ऑफ द लैंड है यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, वो हमारे लिए हो, समझ में ना आगे देखना है ना पीछे देखना है। और इसमें जो 26 अधिकारी थे सर, तो सब पे कार्रवाई हो गई है या कुछ बचे भी हो? सभी पर हो गई। कुछ लोग तो रिटायर्ड हो गए थे पहले। गवर्नमेंट ने 26 के अगेंस्ट FIR दर्ज करवा दी थी जी, विजिलेंस थाने में करवाई थी लखनऊ में। जो लोग वर्किंग थे उन सबको सस्पेंड कर दिए गए थे, उन सबको आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं, उनकी इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिए गए। देखिए कोई भी टावर है, मान लीजिए बने हुए हैं, एक सोसाइटी है जिसमें अलग अलग टावर्स हैं A B C D, ठीक है, तो क्या ऐसा मस्ट रिक्वायर्ड होता है कि हर टावर के बीच में गैप हो? डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स हैं उसके, कि अगर डेड एंड है, मतलब एक दूसरे की तरफ कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो वहाँ 9 मीटर से हमारे बायलॉज बोलते हैं। 9 मीटर सर 16 मीटर मेरे ख्याल से हाइट पर डिपेंड करता है, हाइट के हमारी ऊपर। height पे। अगर 2 मीटर मिनिमम होना चाहिए, मान लीजिए। अगर डेड एंड भी हो तब, अदरवाइज तो जितनी हाइट नोएडा में बनती है वहाँ तो 16 मीटर की जरूरत होती है। 16 मीटर ना, क्योंकि लेकिन कल मैंने यहाँ मैम तो से पूछा सभी ना। 18 मंजिल 20 मंजिल से ज़्यादा होंगे, जहाँ 18 मंजिल 20 मंजिल से ज़्यादा हुए वहाँ 16 मीटर है। तो सर ऐसे तो बहुत सारी सोसाइटी है जिनमें गैप है ही नहीं। और 16-17 से ज़्यादा मंजिल है। हमें पता नहीं है, हमारे टाइम पर तो ऐसा कोई मामला आया नहीं, एक ही आया। नहीं, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में वो बन रही है, वो पहले बन चुकी है, हम उनका जिक्र आपसे कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां हैं जो आपस में टावर, कम से कम 6-7 टावर आपस में वो मर्ज हैं। ट्विन टावर के बाद में बननी शुरू हुई है, डेड वॉल वो हैं। नक्शे पता नहीं कब के पास हुए होंगे, लोग नक्शा 2010 में पास करवा लेते हैं, 17 में कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। अगर 20 मंजिला इमारत हैं, टावर हैं, 5-6 टावर हैं, आपस में मिले हैं, चिपके हुए हैं, गलत है वो ब्लॉक कहलाता है, ब्लॉक के। हाँ ब्लॉक हाँ। अब यहाँ जो आप जो बोल रहे हैं वो है ना, लेकिन एक ब्लॉक की लंबाई 150 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, किसी भी ब्लॉक। ओके, 500 फीट तक हो सकता है एक लंबा ब्लॉक। ऐसे तो कई बने हुए होंगे, वो गलत नहीं है। ब्लॉक्स के बीच में एक ब्लॉक ही आ गया, अब जो दूसरा ब्लॉक बनेगा वो 16 मीटर की डिस्टेंस के बाद बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। अगर 10 मीटर का है तो 10 मंजिला है तो 9 मीटर पर ही चल जाएगा। 8 मंजिला होगा तो 7 मीटर चाहिए, 9 मंजिला होगा तो 8 मीटर चाहिए। इस तरीके से बढ़ता जाता है।
और एक सर्टेन हाइट के बाद करीब 17 मंजिल के बाद सब में 16 मीटर चाहिए। तो सर ट्विन टावर्स में कितना था गैप? ट्विन टावर्स में 9 मीटर। 9 मीटर। और कितना होना चाहिए था मिनिमम? 16। कितना बताया सर? 9 फीट का गैप होना जरूरी है। 9 मीटर का गैप होना चाहिए। 30 फीट नहीं, ट्विन टावर में बता रहे हैं कि कम था। हाँ, वहाँ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने 2 बेसिक जो ऑब्जेक्शन दिए थे। एक तो जो चेंजेस किए गए लेआउट प्लान में उसके लिए कंसेंट की जरूरत होती है। इंडिविजुअल बायर्स है, ये हम यहाँ ये करने वाले हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, वो कंसेंट में मिली गई थी। और नंबर 2, मिनिमम डिस्टेंस 2 टावर्स के 2 ब्लॉक्स के बीच में होना चाहिए। ब्लॉक्स लिखा हुआ, टावर नहीं लिखा। 2 ब्लॉक्स के बीच में जो अदरवाइज तो आप ट्विन टावर को देखोगे तो ट्विन टावर ऐसे ही बने हुए हैं जैसा मैं बता रहे हैं आप। बता रहा हूँ ना। तो इनके बीच में उन्होंने डिस्टेंस के लिए नहीं कहा, ये ब्लॉक है। लेकिन यहाँ जो पास में जो इमरान टावर के जो थे उनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो मात्र 9 मीटर थी। इतना ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी की एक और महिला अधिकारी क्या कहती हैं वो भी जरा सुनिए। हम एक स्टोरी कर रहे हैं जिस तरीके से ट्विन टावर बने थे, जो भी उसमें कमियां रही, कौन से नॉर्म्स उसने पूरे नहीं किए, गिर गए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे टावर्स हैं। तो जैसे कि किस तरीके से उनकी प्लानिंग होती है, मान लीजिए जैसे कि हम बात करें किसी भी परमिशन अथॉरिटी की हमारे पास अगर नहीं है तो कोई भी चीज़ हम क्लियर नहीं करते हैं, तो क्या आप उसमें बाइट दे पाएंगे कि क्या कारण रहे जो ट्विन टावर टूटा है? और इस तरीके की और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। आप ऐसा करो ना, CAP साहब से मिलो इस बारे में, हम क्या बता पाएंगे। लेकिन प्लानिंग मैनेजर तो आप ही हैं। नहीं, मैनेजर तो मैं ही नहीं हूँ, लेकिन आप चीफ आर्किटेक्ट प्लानर से बात करें ना, सुमित, जिसके अंडर ये ट्विन टावर आते थे, तो ये देख रही थी मैडम ना। वैसे जो भी डिटेल आपको चाहिए वो आप CAP साहब से लें। जैसे मान लीजिए जैसे लोग हैं, हमने वहाँ से बाइट ली लोगों से, जैसे हाँ, ट्विन टावर टूटे, हाँ जी। तो उनका कहना यही है कि मतलब क्या सिर्फ उसका टूटना ही एक रास्ता था, उसके अलावा कुछ और प्लानिंग उसकी नहीं हो सकती थी? अगर हम नॉर्मल बात करें, मान अभी हम यही बात कर रहे थे कि टूटना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था ना, नहीं चाहिए था। कितना दुख है, दर्द भी है लोगों इतना में। बड़ी बिल्डिंग और इतना उसमें किसका मटेरियल नुकसान लगा हुआ, इतना सब कुछ, या तो गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती, कुछ कर लेती, लेकिन उसका गिरना मतलब वो नहीं हो पा। क्या उसका कोई और रास्ता नहीं निकल सकता था आपके? तो ना निकल जाता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों ऑर्डर करती? लेकिन अगर हम बात करें जैसे सुपरटेक की था, उसने मान लीजिए 140 पन्नों की फाइल उसने लगाई है, उसमें 9 नाम भी उसने दिए हैं कि इसी तरीके से वो टीम जैसी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तब भी वो नहीं रुकता है। फिर वहीं वो लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह रहे थे भ्रष्टाचार की इमारत, आपने सुना ही होगा, उसमें ये था कि अथॉरिटी जिम्मेदार है, अथॉरिटी की मिली भगत से होता है। और मैम ये क्लियर भी है, देखिए 26 अधिकारियों के नाम तो हैं, जो भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सोचो ना, एक बिल्डर को कितना बड़ा लॉस है। सोचो, बिल्डर हम छोड़ें, गवर्नमेंट को भी तो लॉस है। जिनके अंडर में था, हम किससे बात कर सकते हैं? आप लेकिन और भी मैम अगर हम बात करें, इतनी सारी बिल्डिंग्स है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सुपरटेक ने भी नाम दिए हैं, तो वो कैसे बन रही हैं? फिर बिल्कुल आपस में, मैं कह रही हूँ उसमें इतना तो गैप था ट्विन टावर्स में, उनमें इतना भी नहीं है, बिल्कुल मर्ज है। सोचकर उन्होंने अधिकारियों से समझने की कोशिश की तो पहले तो रेरा के जो इंजीनियर थे वो इससे पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये देखना हमारा काम नहीं है। सर मुझे किसी टेक्निकल एक्सपर्ट बंदे से मिलना है, एक स्टोरी हम कर रहे हैं जो ट्विन टावर गिरे हैं उसके रिगार्डिंग, जो मैं अच्छे से चीज़ों को ब्रीफ कर सके और बाइट भी दे दूँ। टेक्निकल मतलब आप क्वेश्चन देंगे तो समझ में आएगा। टेक्निकल ऐसा हमारे यहाँ मतलब होते हैं, सिविल इंजीनियर ही होते हैं जो सर्वे करते हैं। दैट्स ऑल, दैट इज ओनली टेक्निकल पर्सन। हाँ, जैसे कि वो अजनारा वगैरह में गए थे तब बाद में, बट वो सिर्फ सर्वे करके रिपोर्ट दे देते हैं, मतलब दे डोंट नो दैट अथॉरिटी को वो कुछ बता पाए या बोल पाए। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ टाइम टू मूव। कुछ भी मतलब, क्योंकि हमें एक बाइट उसमें लगानी है, अथॉरिटी से हम ले आए हैं, नोएडा अथॉरिटी से। उसमें ये कि वो चीज़ों को ब्रीफ करते हैं कि कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हम खड़ा करते हैं तो उसमें क्या नॉर्म्स हमें क्लियर करने होते हैं, कितने मीटर गैप होना चाहिए, ये सब तो नॉलेज उन्हें होगी ना। अगर आप अथॉरिटी से आए हैं तो फिर वो बेस्ट है।
मैं पूरी मतलब डेमोलिशन के टाइम पे मीडिया को एक ही चीज़ समझाता रहा, अभी समझिए ये अच्छी चीज़ मुझे भी समझ में आई तो मैंने लोगों को सोचते हैं, नोएडा हो चाहे ग्रेटर नोएडा, मैं फंक्शन नहीं करता हूँ। इन्होंने अगर ओके कर दिया, मेरा क्वेश्चन नहीं करता कंस्ट्रक्शन का। एक बिल्डर चाहे तो मैप ऑथराइज करा के या ऑपरेशन करा के बिल्डिंग खड़ी कर ले, मेरा नहीं रुकने वाला। उसके बाद जब वो सेल करने आएगा ना, तब वो कहेंगे बस आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दीजिए और सेल करके दीजिए। दरअसल बिल्डर और अथॉरिटी के बीच नेक्सस है। इसकी वजह से ही पूरे नोएडा में आपको गली गली ट्विन टावर नजर आएंगे। अथॉरिटी और बिल्डर्स के बीच इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि 1 साल पहले यानी कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को ढाने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके आज तक अथॉरिटी के किसी भी अधिकारी ने ट्विन टावर जैसे दूसरे अपार्टमेंट को ना तो चिन्हित करने की कोशिश की और ना ही उस पर कार्रवाई करने की जहमत उठाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अथॉरिटी के पास जिम्मेदारी होती है कि वो बायर्स को ये बताए कि कौन सा प्रोजेक्ट उसके मानकों पर खरा उतरता है और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्यों नहीं अथॉरिटी को एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर जांच टीम बिठाकर हर अपार्टमेंट के बाहर एक नोटिस चस्पा करना चाहिए था, बोर्ड लगवाना चाहिए था कि यह अपार्टमेंट खरीदारों के खरीदने लायक है या नहीं और यह अपार्टमेंट मानकों को पूरा करता है या नहीं, जिससे बायर्स के पास ऑप्शन रहे कि वो इन इमारतों को खरीदे या नहीं। अब कुछ सवाल हैं जो हम बाबुओं से पूछते हैं। पूछता है न्यूज वन इंडिया, 1975 से लेकर 2022 तक मैप रिवाइज करने के लिए रहने वाले निवासियों से कंसेंट का नियम लागू है, तब भला किसी भी प्रोजेक्ट में निवासियों से कंसेंट क्यों नहीं ली गई? 2010 से पहले H/2 का नियम लागू था। 2010 के बाद नए एक्ट के तहत 6 से 16 मीटर का नियम लागू हो गया। इस नियम का सख्ती से पालन क्यों नहीं कराया गया? अथॉरिटी ने सर्वे कराकर हर अपार्टमेंट के बाहर नोटिस बोर्ड क्यों नहीं लगाया कि यह अपार्टमेंट वैध है या अवैध? अथॉरिटी खरीदारों को यह गारंटी क्यों नहीं देता कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो पूरी तरह से वैध है और भविष्य में ये इमारत नहीं गिराई जाएगी? अपार्टमेंट के लीगल और इलीगल को चेक करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? अथॉरिटी ने सरकार की किसी एजेंसी से इसकी जांच क्यों नहीं करवाई?